कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में 11 सीटों की हार को लेकर आत्ममंथन चल रहा है, महामंथन चल रहा है। चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर चिंतन मनन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समीक्षा बैठक में पहुंचे हैं। बजट की तैयारी और अन्य कामकाज के चलते मुख्यमंत्री सुबह से व्यस्त थे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को थोड़ा वक्त मिला तो समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए वो खुद भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भजनलाल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, इन तमाम सीटों की समीक्षा हो चुकी है। प्रदेश की 11 सीटों पर बीजेपी की हार के कारणों को लेकर मंथन किया जा रहा है। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, कितनी देर पहले पहुंचे मुख्यमंत्री, और अभी जैसा कि अभी मैंने बताया कि सवाई माधोपुर हो, टोंक, नागौर, झुंझुनू, चूरू, इन पर तो हो चुकी है बात। अभी किस सीट को लेकर समीक्षा हो रही है और मुख्यमंत्री जिस मीटिंग में पहुंचे हैं, कौन सी सीट को लेकर बात हो रही है वहां पर? बिल्कुल हार्दिक, मुख्यमंत्री करीब पौने एक घंटे पहले यहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ जब चल रही थी चूरू और सीकर सीट को लेकर समीक्षा बैठक चल रही थी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर निकलने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ जब पहुँचे थे तो जो सीटें हैं उन पर मंथन किया गया था और मंथन के पीछे यही कारण था कि जो सीटें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी प्रत्येक सीट पर वो गए थे। इसके अलावा उन्होंने 150 से ज़्यादा जनसभाएं और पूरी टोटल अगर लोकसभा चुनाव के दौरान की थी। राजस्थान में 80 से ज़्यादा 87 से ज़्यादा जनसभाएं की थी। तो कुल मिला के वो पूरी सीटों पर तो उनको पूरा समीकरण, पूरा ज्ञान है कि कहाँ किस वजह से क्या समीकरण रहे, क्या कारण रहे पिछड़ने के। तो उन तमाम बातों को लेकर वो भी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले पहुँचे हैं मुख्यमंत्री, और वो अपनी बात दिन भर, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, तो बजट तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो बजट के लिए जो तैयारी कर रहे थे सुबह से, और अब जब समय मिला तो यहाँ पर पहुँचे हैं। करीब 1 घंटा होने को है और ये यहाँ लगातार बातचीत उन्होंने यहाँ पर की है। विनय सहस्त्रबुद्धे हैं प्रदेश चुनाव प्रभारी, वो बैठक में थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, प्रदेश दोनों सह प्रभारी हैं विजया राटकर और प्रवेश वर्मा, और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, वो यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हर एक सीट है उनके जो लोकसभा प्रभारी हैं वो हैं, जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के, वो पहुँचे हैं। और हालांकि कैंडिडेट्स को भी बुलाया था। नागौर से अभी ज्योति मिर्धा पहुँची थी, और इसके अलावा और कैंडिडेट्स में अभी पहुंचे नहीं हैं। सुखबीर जौनपुरिया सवाई माधोपुर से थे, वो दिखाई नहीं दिए। हालांकि अन्य जो सीटें हैं चूरू से, अभी चूरू और इसके अलावा सीकर, उनकी भी समीक्षा हो रही है, करीब करीब समीक्षा हो चुकी है। तो उसमें भी दिखाई नहीं दे, लेकिन उनके जिलाध्यक्ष और जो लोकसभा प्रभारी और नीचे स्तर पर जिन्होंने काम किया उनके साथ बैठ के जा रहा है। एक एक बिंदु पर यहाँ बातचीत की जा रही है कि क्या वजह रही कि बीजेपी को 2 टर्म के बाद, यानी 10 साल के बाद इतना बड़ा झटका लगा। लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे 10 साल से, दोनों हर बार 25 से 25 सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में आ रही थी, और अब अचानक इस चुनाव में 14 सीटें यहाँ पर इनको मिली है। तो ये एक अचानक इतनी बड़ी जो 11 सीटें हारी है, वो लूज करने के पीछे क्या कारण रहा? मंथन क्योंकि चल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी अब यहाँ पहुँचे हैं, तो अब वो भी अपना सुझाव राय दे रहे हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ बैठक में जो 2 दिन चलेगी बैठक, और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी वो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। विष्णु, जो सीटें बाकी रह गई हैं, क्या उन सीटों पर मंथन आज ही होगा या कल भी कुछ सीटों पर मंथन होने वाला है? 11 की 11 सीटों पर मंथन आज ही पूरा हो जाएगा शाम तक, या कल भी होगा कुछ? हार्दिक, क्योंकि आज और कल 2 दिन ये बैठक रहने वाली है जी, तो आज करीब लगभग 6 सीटों के आसपास यहाँ चुनावी मंथन होगा, और बाकी जो शेष 5 बची है उन पर कल होगा। आज जो सीटें हैं लगातार हम बता ही रहे हैं कि बात की जाए तो यहाँ टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, चूरू और सीकर, और इसके अलावा झुंझुनू, ये इन सीटों पर, और इसके साथ बाड़मेर पर, इन सीटों पर यहाँ पर मंथन किया गया। और बाकी जो शेष बची है, बांसवाड़ा हो, उसमें भरतपुर हो, इसके अलावा करौली, सवाई माधोपुर हो, और ये जो सीटें बची है 5, उन पर दोषा हो, इन पर कल मंथन होगा और उन पर चर्चा होगी, और उस पर बाद फिर रिपोर्ट तैयार की जाएगी प्रदेश नेतृत्व की ओर से, वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। और रिपोर्ट्स में ये भी संभावना है कि कौन आखिरकार दोषी है इनमें, कौन जिसके प्रयास सफल नहीं हो पाए, क्योंकि तमाम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी, उस जिम्मेदारी का भी यहाँ पर आकलन होगा। तो यही कारण है कि अब
यहाँ समीक्षा बैठक लगातार चल रही है, सुबह से चल रही है। मैराथन बैठक का दर्जा दिया जा सकता है, मैराथन बैठक है और वो खत्म होने वाली है अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ देर बाद निकलने वाले हैं। हालांकि कुछ और जो रहेंगे बिंदु, उसमें बाकी पदाधिकारी वो बैठ के तैयार करेंगे। और अब मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि पूरे सूबे के मुखिया हैं, वो लगातार यहाँ प्रयासरत थे और अब वो भी अपना सुझाव देने पहुंचे। ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी